नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक में और मैं हूं आपके साथ कंचन औटिया। इस शो में हम बात करते हैं बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही लेते हैं सुझाव हमारे खास एक्सपर्ट्स के जरिए। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं आज के खास मेहमान रचित खंडेलवाल जी के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि आज वो आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा स्टॉक लेके आए। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम, सभी दर्शकों के नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जी सर, आज कौन सा स्टॉक लेके आए हैं व्यूअर्स के पोर्टफोलियो के लिए? देखिए, आज जो मैं स्टॉक लेकर आया हूँ इसका नाम सब जानते होंगे एंड आई एम प्रीटी श्योर ये हर मेजर टाइम हर घर में आपको देखने को मिल जाएगा। सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स इंडिया लिमिटेड। जी, तो वैसे तो सर कंपनी के बेसिक्स के बारे में पता ही है और ऑल्दो जितने भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं उनको पता ही होगा, नाम से काफी ज्यादा वो अवेयर होंगे, सब देखते होंगे अपने घर में जो बेड है उनके अंदर जो प्लाइज है, लेकिन फिर भी जो आपका एक रिवाज है पूरा सब चीज बताने का, वो आप प्लीज पूरा कर दीजिए। Right, thank you ma'am. See, it's a Kolkata based company and it was incorporated in the year 1986. It is into manufacturing of plywood and decorative veneers. The company is largest seller of plywood and decorative veneers in Indian organized market. आप ये देखिए, मार्केट लीडर है ये। और आप देखें तो इनका यूजुअली ब्रांड नेम जो है, इनका जो फेमस ब्रांड नेम है दैट इज सेंचुरी प्लाई. इट इज आल्सो इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लैमिनेट्स, डेकोरेटिव विनियर एंड एमडीएफ बोर्ड्स. ये तो कुछ प्रोडक्ट लाइनअप और ब्रांड्स के बारे में हो गया. अब हम फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं. मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी एज पर द लेटेस्ट अपडेट वाज 15,552 करोड़. फेस वैल्यू इज ₹1. अगर शेयर होल्डिंग देखें, ये कंपनी का शेयर होल्डिंग भी मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है बिकॉज प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है एट 73.04%. अगर हम एफआईआई होल्डिंग देखें 5.61%, DIIs are standing at 14.12% और पब्लिक डोमेन पे 7.23% पे. इसके साथ साथ हमेशा की तरह कुछ एक मार्की नेम्स, DSP Dynamic Asset Allocation Fund is holding 4.89% stake in the company. Kotak Debt Hybrid Fund is holding 4.53% stake. Mirai Asset Grade Consumer Fund is holding 1.18% stake in the company. अब और हम फाइनेंशियल्स की बात करें, it has shown good profit growth of 32.37% for past 3 years. Revenue growth भी अच्छा है. For past 3 years it has been at 16.62%. ROCE ये भी attractive है. It has been maintaining near about 25.56% for past 3 years. Interest coverage ratio भी अच्छा है. It is at 33.16. Cash conversion cycle अपने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मुझे थोड़ी अट्रैक्टिव लगी, इसलिए मैं लेकर आया हूं. इट इज एट 32.81 डेज. जी ठीक है, तो कंपनी के जो फंडामेंटल्स है उनके बारे में सारी जानकारी ले ली है, साथ ही साथ देख लिया है कि जो फंडामेंटल्स है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, अट्रैक्टिव है. सर अगर बात करी जाए इसके पेयर्स की, तो इसके पेयर्स में कौन सी कंपनीज है? अगर हम पेयर्स की तरफ देखें तो ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज है, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज है, ओरिएंटल रेल इंफ्रा है, आर्किड प्लाई है और ड्यूरो प्लाई इंडस्ट्रीज है. अगर हम पीयर कंपैरिजन की तरफ देखें तो इस पर्टिकुलर कंपनी का जो ईपीएस है वो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में लेवल पे है 15.96 रुपीस. और अगर हम ROE और ROCE भी देखें तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में ये भी टॉप पे है. ROE जो है वो 21.19 है, लेटेस्ट है. ROCE जो है वो 25.92 है. इसी में और आप औरों को देखें तो ड्यूरोप्लाई इंडस्ट्रीज का 7 है, ROE जो है वो 6.99 है, ROCE 12.17 है. आर्किड प्लाई रिनाउंड नेम, वो भी जो ROE है at 9.64 एंड ROCE is at 11.11. तो ये कुछ कारण है और पेयर कंपैरिजन में भी ये कंपनी मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है. इन कारणों से आपको ये कंपनी सजेस्ट की गई है. जी ठीक है, जो अभी करंट लेवल चल रहे हैं सर, 699 का करंट लेवल चला, इस टाइम पे बाइंग इनिशिएट करना सही है? बिल्कुल बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं और स्टैगर्ड बाइंग में जैसे कि हम हमेशा सजेस्ट करते हैं तो 50 to 55% आप अभी यहाँ पे बाय कर सकते हैं एट करेंट लेवल 700.
हम बाय मोर की लेवल बात करें, जहां पे आपको रिमेनिंग अपनी बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए, वो आएगा 624। और जो टारगेट्स है वो हमारा पहला 765, 765, दूसरा टारगेट 840, 840 और तीसरा टारगेट होगा 946। अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें 2 से 3 क्वार्टर। बट ये जो 946 का टारगेट है ये कोई अल्टीमेट टारगेट नहीं है। जैसे जैसे टारगेट हिट होगा आपके चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे। जी, तो टारगेट्स की जानकारी ले ली है हमने, देख लिया है कंपनी के फंडामेंटल्स किस तरह के हैं। थैंक यू सो मच सर शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी, साथ ही साथ बढ़िया सुझाव देने के लिए। सर अगर आपको डिस्क्लेमर देना है तो आप शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, फॉर दिस पर्टिकुलर काउंटर there is a possibility that in my account, my immediate family account or my client account, we might be holding position of this particular company. इसके साथ साथ investment in equity markets are subject to market risk. Please consult your financial advisor before making any investments in any of the companies that we suggest and discuss on your channel. जी, थैंक यू सो मच सर शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी, बढ़िया रिकमेंडेशन देने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। Right, thank you. तो ये थे रचित खंडेलवाल जी जो लेके आए थे आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक। बस ऐसे ही अलग अलग स्टॉक्स की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।